हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड 20 में। और पिछले हफ्ते के हमारे विनर हैं प्रियांशु मजूमदार। सो प्रियांशु, आप अपने कमेंट को हमारे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं। और आज का हमारा सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेंज कैग्लियोस्त्रो की किताबों के उन रिचुअल्स को जानता है जिससे डार्क डायमेंशन से पावर ली जा सकती है। तो अगर वो डार्क होल्ड के बजाय डार्क डायमेंशन से पावर लेके वांडा से लड़ता तो क्या जीत पाता? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मार्वल स्टूडियोज अब ऑफिशियली वर्क कर रहा है डेयरडेविल के प्रोजेक्ट पे, और ये एक नया सीजन होगा डेयरडेविल शो का। वैसे वैरायटी की माने तो ये शो नेटफ्लिक्स वाले शो का सक्सेसर होगा, यानी कैरेक्टर्स रिटर्न आएंगे, एक्टर्स रिटर्न आएंगे, सब नेटफ्लिक्स वाले सीजन की तरह ही होगा। मगर इस सीजन को लेकर फैंस में थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि मार्वल ने जिन राइटर्स को इसका नया सीजन लिखने का काम सौंपा है वो है मैट कॉर्मन और क्रिस ऑल्ड, जिन्होंने अब तक कोई ढंग की सीरीज या मूवी नहीं दी है, और जो मूवीज और सीरीज दी है वो क्रिटिकली क्लेम्ड नहीं है। तो फैंस के बीच इस चीज का तनाव है कि कहीं राइटर्स कचड़ा ना कर दे डेयरडेविल के डिज्नी प्लस वाले वर्जन का। खैर ये सब बात की बातें हैं, मैं तो कहूंगा फैंस जश्न मनाओ, हमारा सेव डेयरडेविल वाले हैशटैग की बदौलत आज ये न्यूज मिली है। और हमारी अगली अपडेट है सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड। तो केविन फाइगी ने यह कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज सेट होगी इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद। मतलब ये सीरीज उन 5 सालों में सेट होगी जब दुनिया की आधी पॉपुलेशन गायब थी, यानी ये सीरीज 2018 से 2023 के बीच की टाइमलाइन में सेट होगी। वैसे देखते हैं कि ये सीरीज कैसी होती है और कब आएगी। मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि इस शो की कास्ट काफी कमाल की है। और रूमर ये है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमर हमें नजर आएगा। नेमर को लेके ये रूमर आया है कि एमसीयू का नेमर अपने कॉमिक जैसा एटलांटियन नहीं होगा, उसके कैरेक्टर को मायन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड दिखाया जा सकता है। ऑफ कोर्स जब उन्होंने लिया ही मैक्सिकन एक्टर है तो ये होना पॉसिबल भी है, और नेमर को एमसीयू के 616 यूनिवर्स का फर्स्ट म्यूटेंट कह के रेफर किया जाएगा। और साथ ही ये एक इनसाइडर ने इंस्पायर्ड लुक शेयर किया है नेमर का। मतलब ये कोई ऑफिशियल लीक नहीं है, जस्ट नेमर हमें ऐसा दिखेगा जैसा इस आर्ट में दिख रहा है। वैसे देखते हैं ये रूमर कितना सच निकलता है। और आपको तो पता ही होगा कि इस वीक थॉर लव एंड थंडर का नया ट्रेलर आया है, और साथ ही ट्रेलर के रिलीज के बाद मार्वल ने मूवी का ये ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और मिस मार्वल से एक नई अपडेट ये है कि मिस मार्वल के फर्स्ट रिएक्शंस काफी पॉजिटिव निकल के सामने आए हैं, और सबने ईमान वेलानी की परफॉर्मेंस की तारीफ भी करी है। बाकी अब ये सीरीज आने ही वाली है, देखते हैं कैसी होगी। और केविन फाइगी ने यह कंफर्म कर दिया है कि लोकी सीजन 2 की फिल्मिंग अब जल्द ही शुरू होने वाली है आने वाले हफ्तों में, और पूरी की पूरी कास्ट इसमें रिटर्न करेगी। और एक छोटा सा रूमर ये भी है कि इसके सीजन 2 के हर एक एपिसोड के एंड में लोकी का एक वेरिएंट की डेथ दिखाई जाएगी। बाकी ये रूमर सुन के तो काफी अजीब लग रहा है। बाकी देखते हैं इसका सीजन 2 कब आता है, शायद नेक्स्ट ईयर के एंड या फिर 2024 तक आ जाए। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और फाइनली इस मूवी ने 800 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस कि क्या ये मूवी 1 बिलियन जा पाएगी या नहीं। अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। तो आपको तो पता ही होगा कि डीसी ब्लू बीटल मूवी पर वर्क कर रहा है, और उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। तो ब्लू बीटल के सेट से ये कुछ सेट फोटोज निकल के सामने आई हैं, जिसमें हम ब्लू बीटल के सूट का क्लियर लुक देख सकते हैं। वैसे सच कहूं तो कॉस्ट्यूम काफी बढ़िया लग रहा है, आई मीन काफी बढ़िया। इतना कॉमिक एक्यूरेट और इतनी अच्छी डिटेलिंग देख के मैं काफी इंप्रेस हो गया हूं। अच्छा है कि इन्होंने बैट गर्ल जैसा सूट नहीं रखा जो कि दिखने में लो बजटेड है, और फ्लैश के सूट्स की तो बात ही निराली है। और हमारी अगली अपडेट है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से। तो जेम्स वॉन ने यह कहा है कि मूवी में ब्लैक मैंटा की स्टोरी का आर्क वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होगा उसके कैंसल्ड स्पिन ऑफ मूवी से, और कुछ एलिमेंट्स वो उठाएंगे उसकी उसी कैंसल्ड स्पिन ऑफ मूवी से। तो जिन लोगों को नहीं पता, जेम्स वॉन एक्वामैन की 2 स्पिन ऑफ मूवी तैयार कर रहे थे, जिसमें एक होती ट्रेंच की मूवी और एक होती ब्लैक मैंटा का स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट, बट वार्नर ब्रोस ने उसे कैंसिल कर दिया। तो हाँ, उन मूवीज के कुछ एलिमेंट्स इसके सीक्वल में इन्वॉल्व रहेंगे। हमारी अगली अपडेट भी एक्वामैन 2 से है। तो डीसी मूवीज के प्रोड्यूसर वॉल्टर हमाडा ने ये अब ऑफिशियली कहा है कि एक्वामैन लॉस्ट किंगडम से
एम्बर हर्ड के मेरा का रोल को जो छोटा किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि एम्बर और जेसन मोमोआ में इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा का रोल कम करना जरूरी समझा और उन्होंने इस चीज को मना किया है कि ये साफ साफ झूठ है कि एम्बर और जॉनी डेप के ट्रायल के चलते इसका रोल काटा गया है। वैसे मैं कहूं तो प्रोड्यूसर साहब ऐसा बोल तो रहे मगर रोल जो कम किया गया है वो एम्बर के कोर्ट रूम ड्रामा की वजह से ही किया गया है और ये केमिस्ट्री वाली बात बस चीजों को व्हाइट वॉश करने के लिए कही जा रही है। मैं तो कहूंगा एक एक्ट्रेस के चलते मेरा का कैरेक्टर खराब क्यों कर रहे हो, कोई अच्छी सी एक्ट्रेस लेके एम्बर को रिप्लेस कर दो। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही बेचारे वार्नर ब्रोस वालों के साथ स्कैम हो गया जो कि किया है जे अब्राम्स ने। जी हाँ, तो हुआ यूं कि 2019 में स्टार वॉर्स की सीक्वल ट्रायलॉजी बनाने के बाद जे अब्राम्स ने डील साइन की थी वार्नर ब्रोस के साथ डीसी मूवीज को लेके, जो की थी कि वो 2024 तक उनके डीसी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस प्लस डायरेक्ट भी करेंगे। और इन भाई साहब ने अनाउंसमेंट भी काफी करी थी जैसे डार्क जस्टिस लीग, कॉन्स्टेंटिन स्पिन ऑफ, जटाना स्पिन ऑफ, ब्लैक सुपरमैन मूवी। तो इनसाइडर न्यूज सोर्सेज के अकॉर्डिंग डिस्कवरी मर्जर के बाद डिस्कवरी के सीईओ ने जे अब्राम्स के डीसी प्रोजेक्ट्स को लेके काफी गुस्से में थे और जे अब्राम्स पर प्रेशर डाल रहे हैं कि 2 साल होने को आए हैं और कोई प्रोजेक्ट का पता नहीं कि कौन से डेवलपमेंट के स्टेज पे है। और तभी जैसे ही ये न्यूज आई कि जे अब्राम्स पर प्रेशर आ रहा है उसके 1 घंटे बाद जे अब्राम्स ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो एप्पल टीवी के साथ स्पीड रेसर सीरीज का लाइव एक्शन वर्जन बना रहे हैं। मतलब ऐसा धोखा, 2 साल तक कहा कि मूवी डेवलप कर रहा हूं और एंड मौके पर किसी और के साथ हाथ मिला के फरार हो गया और आने वाले 2 साल में वार्नर ब्रोस और जे की डील कैंसिल हो जाएगी और जे के प्रोजेक्ट्स का कुछ अता पता नहीं है। वैसे होगा कुछ नहीं, पिछले 2 साल की तरह आने वाले 2 साल वेस्ट करके जे अब्राम्स चला जाएगा और शायद ही कोई डीसी मूवीज बनाए। अब तो अब चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई की तरफ। हमारा सबसे पहला न्यूज है हंटर हंटर से। तो हंटर के राइटर ने ट्विटर ज्वाइन कर लिया है और बंदे के एक ही दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। वहीं घोस्ट इन अ शेल सैक 2045 अब नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने लग गई है। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। और हंटर के राइटर योशिहिरो तोगाशी ने 4 नए चैप्टर्स का हिंट अपने उसी ट्विटर अकाउंट से दिया है, यानी फाइनली 3 साल लंबे हियाटस के बाद ये सीरीज आगे बढ़ेगी। वहीं द क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स की मूवी रिलीज हो चुकी है और मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में काफी कमाल का परफॉर्म करा है और $3 मिलियन की कमाई भी कर ली है। तो गाइज ये थे इस हफ्ते के सारे न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।